हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम आए हैं क्लास 10th की प्रकाश, जो कि हमारा चल रहा था चैप्टर 1 परावर्तन तथा अपवर्तन के एक नए लेक्चर के साथ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था अपवर्तन, ठीक है, और अपवर्तन पर कुछ सवालों को देखा था, जिसमें कि हमारा हर टाइप का सवाल कंप्लीट हो चुका था। ठीक, आज हम देखेंगे अपसारी किरण या अभिसारी किरण या अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, अपसारी दर्पण या अभिसारी दर्पण क्या होता है। ठीक, हम बोले 6 जरूर है, लेकिन आप केवल अच्छे से समझ लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर इन सभी चीजों को देखना। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा अपसारी किरण। ध्यान से समझिएगा ये सब चीजों को। अपसारी किरण, दो टाइप का किरण होता है, एक होता है अपसारी किरण और एक है अभिसारी किरण। तो पहले अपसारी देख लेते हैं। अपसारी किरण क्या होता है? देखिए, जब प्रकाश की किरण, हेडिंग लगाएंगे अपसारी किरण, ठीक है, किरण लिख लीजिएगा आगे। जब प्रकाश की किरण किसी किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है तो उसे अपसारी किरण कहते हैं। अपसारी किरण कहते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश की किरण किसी एक पॉइंट से निकल रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से लाइट निकल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? अपसारी किरण। ठीक है, समझ में आ गया? फिगर देख लेते हैं इसका थोड़ा सा। मार करो तो बाहर चला गया। चलिए देखिए, ये एक पॉइंट हो गया, यहां से प्रकाश क्या हो रहा है? निकल रहा है। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट से जब प्रकाश की किरण निकलती है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अपसारी किरण। ठीक, बात समझ में आ गया? अब देखते हैं अभिसारी किरण क्या है। अभिसारी किरण, अभिसारी किरण क्या होता है? लिखते हैं इसको। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी किसी एक बिंदु पर एकत्रित मतलब इकट्ठा होते हुए एकत्रित होती हुई प्रतीत होती है तो उसे अभिसारी किरण कहते हैं। तो दो बात समझ में आ गया। अपसारी मतलब किसी एक पॉइंट से निकल रहा होगा और अभिसारी मतलब किसी एक पॉइंट पर मिल रहा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, सब जगह से लाइट आकर के यहाँ पे क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो अगर किसी एक पॉइंट पर मिल रहा है तो उसको कहेंगे अभिसारी, किसी एक पॉइंट से फैल रहा है तो उसको कहेंगे अपसारी। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जिंग, क्योंकि एक जगह इकट्ठा हो रहा है, और इसको कहेंगे डाइवर्जिंग रे, क्योंकि फैल रहा है। डाइवर्जिंग रे, कन्वर्जिंग रे मतलब एक जगह आके मिलेगा, डाइवर्जिंग मतलब एक जगह से फैल जाएगा। ठीक, चलिए तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि अपसारी क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलते हुए प्रतीत हो तो उसको अपसारी, और एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी तो अभिसारी। ठीक, अब इसको हम करेंगे इरेज, हम देखेंगे आगे। ठीक है, मिटा दें। चलिए अब देखते हैं कि ये तो किरण वाला बात समझ में आ गया। अब देखते हैं कि लेंस और दर्पण, ठीक है, मिरर और लेंस में कौन कन्वर्जिंग, कौन डाइवर्जिंग, या कौन अभिसारी, कौन अपसारी। उसके पहले हम छोटा सा फिगर बना देते हैं कि आप लोग को रिवीजन रहे। ठीक है, मतलब ध्यान में रहे, रिवीजन क्या रहे। देखिए, अभी हम दो बात किए थे, एक था अपसारी और एक था अभिसारी। अपसारी में क्या था? अपसारी में था लाइट एक पॉइंट से निकल रहा था। अभिसारी में क्या था? लाइट किसी एक पॉइंट पर मिल रहा था।
अब बात कर लेते हैं प्रकाशिक केंद्र। देखिए हमको दो टाइप के प्रकाशिक केंद्र के बारे में जानना है। प्रकाशिक केंद्र, एक पढ़ेंगे हम दर्पण, इसको कहेंगे हम मिरर, और एक पढ़ेंगे लेंस, इसको हम कहेंगे लेंस। दर्पण दो टाइप का, कौन कौन? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। पहले अवतल लिखते हैं फिर उत्तल लिखते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। इसको कहेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और इसको कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। लेंस भी दो टाइप का, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। इसको कहेंगे कॉनकेव लेंस, लेंस है तो बस लेंस लगा देंगे, और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। अब देखते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। देखिए अ से अवतल, अ से अंदर, ठीक है। उ से उत्तल, उ से उभरा। ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। देखिए जिधर कलई है उधर नहीं छूना है। इसमें पेंटिंग बाहर की तरफ होता है, ठीक है। इसमें पेंटिंग कहाँ होगा? बाहर, बाहर इसे पोत देंगे, ठीक है। जिधर कलई उधर नहीं छुइए। जिधर पेंट नहीं उधर छुएंगे तो हमको ये थोड़ा सा धसा हुआ लगेगा ना, अंदर की तरफ, ठीक। जिधर कलई नहीं है अगर हम इधर छुए ऐसे, तो ये हमको लगेगा कि अंदर की तरफ। तो ऐसा दर्पण जो क्या लगे, अंदर की तरफ हो, ठीक है। ऐसा दर्पण जो धसा हुआ महसूस हो उसको कहेंगे अवतल दर्पण। इसमें कलई इधर कर देंगे और इसको अब छुएंगे तो ये उभरा हुआ लगेगा। तो ऐसा दर्पण जो उभरा हुआ लगे वो होता है उत्तल दर्पण, ठीक। अवतल लेंस, अवतल लेंस देखिए ये बीच में देखेंगे और साइड में देखेंगे तो ये किनारे आपको मोटा दिखेगा और बीच में पतला। ये बीच में क्या होता है? पतला, और किनारे पर क्या होता है? मोटा। उत्तल लेंस को बना के देखते हैं। उत्तल लेंस कुछ ऐसा बनेगा आपका, यहां देखिए ये बीच में मोटा और किनारे पतला। ये बीच में क्या है? मोटा है, और किनारे पर क्या है? किनारे पर पतला है, ठीक। अब ये देखते हैं कि कौन अभिसारी है कौन अपसारी है। देखिए जब अवतल लेंस से लाइट पास कराया जाता है तो ये लाइट को एक जगह लेकर के आता है, और अगर कोई लाइट को एक जगह लेकर के आ रहा है तो वो क्या है? वो है अभिसारी, ठीक है। तो ये कौन सा दर्पण हो गया? ये हो गया अभिसारी। भाई अभिसारी वो होता है जो एक जगह लेके आता है। देखिए एक जगह लेके आ रहा है तो अभिसारी है, और दर्पण लेके आ रहा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे अभिसारी दर्पण। तो पूछेगा आपसे अगर एक नंबर में कि अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये क्या करता है? ये लाइट को इसे फैला देता है। तो जो लाइट को फैला रहा है उसको क्या कहेंगे? देखिए जो लाइट को फैला रहा है उसको क्या कहेंगे? अपसारी। तो इसको हम नाम दे देते हैं अपसारी दर्पण। ये हो गया हमारा अपसारी दर्पण। ये अभिसारी था क्योंकि लाइट एक जगह लेके आ रहा था, ये फैला रहा है इसलिए अपसारी दर्पण है। अब इसमें देखते हैं ये भी क्या करता है? ये लाइट को फैला देता है। देखिए ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो क्या हो रहा है? फैल रहा है। ये लाइट को मिला देता है। आपने से बताइए उत्तल लेंस लाइट को मिला रहा है तो ये हो जाएगा आपका अभिसारी लेंस। उल्टा होता है अभिसारी लेंस, और ये लाइट को फैला रहा है तो ये हो जाएगा आपका अपसारी लेंस। अवतल आप नीचे लिखेगा, जगह नहीं था, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप अपसारी लेंस, ठीक है। इसको लिखेंगे आप उत्तल लेंस को लिखेंगे अभिसारी लेंस। शायद न दिख रहा हूं नीचे, ठीक है, लेकिन ऐसे लिखिएगा अवतल लेंस, अपसारी लेंस, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश को फैला रहा है, तो जो प्रकाश को फैलाता है उसको कहते हैं अपसारी, तो ये अपसारी हो गया। जो प्रकाश को लेके आता है एक जगह उसको कहते हैं अभिसारी, तो ये अभिसारी हो गया, ठीक। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दर्पण लेंस। अब देखिए दर्पण में क्या हो रहा है? दर्पण क्या कर रहा है? परावर्तन कर रहा है। दूसरे माध्यम में नहीं जा रहा है लाइट, ठीक है। ये यहाँ पे टकराया और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया। तो दर्पण में क्या होता है? ध्यान से, ये परावर्तन शो करता है। दर्पण क्या शो करेगा? परावर्तन। यहाँ पे लाइट देखिए दूसरे माध्यम में इंटर कर गया, थोड़ा सा इसको जाना चाहिए इसे, लेकिन तिखा होकर निकल गया,
ठीक है। तो ये थोड़ा सा विचलित होकर के दूसरे माध्यम में चला गया, तो लेंस क्या शो करता है, लेंस शो करता है अपवर्तन। भाई ये दूसरे माध्यम में प्रवेश, यहाँ पर दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं किया, ये यहीं से टकरा के चला आया, लेकिन ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया लेंस से। देखिए एयर में, ठीक है, अगर इधर हम एयर मान लें तो ये लेंस और इधर से एयर, ठीक है, तो दूसरे माध्यम में चला गया। तो दूसरे माध्यम में किसमें जाता है, अपवर्तन में, जिसमें हम पढ़े थे कि प्रकाश एक माध्यम के तल से टकराता है और थोड़ा सा विचलित होकर के दूसरे माध्यम में चला जाता है, तो वहां पर अपवर्तन होता है, और नहीं जाता है तो परावर्तन होता है। तो आपको मिरर दिखेगा कि परावर्तन शो कर रहा है, ठीक, और आपको लेंस दिखेगा कि ये अपवर्तन शो कर रहा है। थोड़ा खाच हो गया है, लेकिन जैसे जैसे बनाया आप वैसे वैसे बनाएंगे तो आपको अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से बस हटा देना, थोड़ा सा सही हो जाएगा। अवतल लेंस में नीचे लिख लीजिएगा अपसारी लेंस, ठीक है, और उत्तल लेंस में नीचे लिख लीजिएगा अभिसारी लेंस, ठीक, ठीक हो गया, ठीक है। तो उभरा हुआ जो होगा दर्पण, उसे उभरा, उसे उत्तल, असे अंदर, अंदर मतलब धसा हुआ, असे अंदर, असे अवतल, तो अवतल दर्पण धसा हुआ लगेगा, अवतल दर्पण उभरा हुआ। अच्छा, इसको भी छुएंगे तो धसा हुआ लगेगा, और इसको छुएंगे तो उभरा हुआ, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें पूछ सकता है कि अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं, या अपसारी लेंस किसको कहते हैं, दर्पण क्या शो करता है, लेंस क्या शो करता है, ठीक। समतल दर्पण हम लोग को नहीं पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि दर्पण का उपयोग क्या है, कि जो अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है उसका यूज कहाँ है। एक हम थोड़ा सा आपको ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप लोग को ध्यान में रहेगा, ठीक है। वैसे देखिए अवतल दर्पण को क्या बोला गया है, अवतल दर्पण आपका अभिसारी है, इसको लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपका अभिसारी है। अभिसारी कौन होता है, जो लाइट को एक जगह लेकर के आता है, मतलब फैलाता नहीं है। उत्तल दर्पण क्या है, अपसारी, जो लाइट को फैलाता है। अभी काम आएगा उसका, ठीक है। अब हम करते हैं इसको इरेज। अब हम इसका यूज देख लेते हैं, यूज 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 क्या यूज है इसका। देखिए इसका यूज क्या है, थोड़ा सा अक्षर से पकड़ते हैं। देखिए अवतल, अवतल, अवतल में क्या अक्षर, 4 अक्षर। उत्तल, उत्तल में क्या अक्षर, 3.5 अक्षर। 3.5 बड़ा कि 4, 4 बड़ा है, ठीक है। तो जो बड़ा है ये क्या करेगा, इमेज को थोड़ा बड़ा दिखाएगा, ये इमेज को थोड़ा बड़ा दिखाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये छोटा है तो ये बड़े चीज को छोटा दिखाएगा, ठीक है। ये बड़ा है तो ये बड़ा दिखाएगा किसको, तो ये छोटा चीज को बड़ा करके दिखाएगा, और ये छोटा है तो ये बड़ा चीज को छोटा करके दिखाएगा, ठीक है। भाई 4 अक्षर बड़ा, 3.5 अक्षर छोटा, तो बड़ा वाला बड़ा दिखाएगा, छोटा वाला छोटा दिखाएगा, समझते हैं। इसलिए देखिए पहले लिखा है दांत के डॉक्टर। दांत के डॉक्टर जब मिरर लेते हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर या अवतल लेंस, सॉरी अवतल दर्पण, तो वो जब दांत देखते हैं तो दांत उनको जूम होके दिखता है, ठीक है, छोटा सा रहता है लेकिन बहुत बड़ा दिखता है, ठीक है बात। तो दांत के डॉक्टर यूज करते हैं सेविंग मिरर। जो बार्बर शॉप पर अगर हम जाते हैं तो जब हम बाल दाढ़ी ये सब बनवाने जाते हैं तो हमको अपना चेहरा थोड़ा सा बड़ा दिखता है, मतलब बड़ा, बहुत बड़ा नहीं दिखेगा, ठीक है, हल्का सा क्या होता है, हल्का सा बड़ा दिखता है, जिससे कि हमको अपना चेहरा थोड़ा बढ़िया लगता है, ठीक है। तो उन लोगों का तरीका है कि भाई जो लोग आएंगे तो उनको चेहरा बढ़िया दिखेगा तो बार बार यहाँ पर आएंगे। सेविंग मिरर, ठीक है, जो बार्बर शॉप पर यूज करते हैं वो लोग कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स यूज करेंगे तो आप लोग जाना छोड़ देंगे वहां, ठीक है। तो कॉनकेव यूज करते हैं क्योंकि थोड़ा सा चेहरा बड़ा दिखता है, ठीक है, और अच्छा लगता है। तो सेविंग मिरर वाहनों के हेडलाइट में, वाहन के हेडलाइट में क्यों यूज करते हैं, देखिए हेडलाइट, मान लीजिए लाइट गया, लाइट फैल गया, तो लाइट जब फैल जाएगा तो बहुत दूर तक लाइट नहीं जा पाएगा, ठीक है। लाइट अगर फैल गया तो लाइट बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। तो जो मिरर होता है, मतलब कॉनकेव मिरर, वो क्या करता है, लाइट को फैलाता नहीं है। कॉनकेव मिरर क्या करता है, लाइट को एक जगह लाता है तो वो सीधा बनाए रखता है, ठीक है। तो वाहनों के हेडलाइट में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वाहन का हेडलाइट सीधा रहे और दूर तक जाए, ठीक। सौर भट्टी में, ठीक है, सौर भट्टी में यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है कि बड़ा करके देखना है, ठीक है, वहां बहुत दूर दिखेंगे तो छोटा दिखेगा, ठीक है। दूर की चीजें छोटी होती हैं, तो छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए क्या करते हैं, दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी का, दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है बात। अब आते हैं बात उत्तल दर्पण पर। उत्तल दर्पण देखिए बड़े चीज को छोटे में, जैसे गाड़ी का जो हमारा साइड मिरर होता है,
बगल में जो मिरर होता है उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा ट्रक उस छोटे से शीशे में दिख जाता है, और एक दो नहीं, दूर रहेगा तो 3-4 चीज दिख जाएगा कि ट्रक है, बगल में गाड़ी है, ये सब भी दिख जाता है उस छोटे से मिरर में। तो जब बहुत बड़े एरिया को कोई छोटे एरिया में कवर कर देता है तो वहां पर उत्तल दर्पण का यूज होता है। देखिए सुरक्षा दर्पण, सुरक्षा दर्पण में बहुत बड़े एरिया को छोटे एरिया में कवर किया जाता है, जो कि आपको मॉल वॉल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, या कोई कपड़े की दुकान, मॉल, ये सब जगह आपको सुरक्षा दर्पण देखने को मिल जाएगा। एटीएम में जो मिरर लगाते हैं वो भी उत्तल दर्पण लगाते हैं, क्योंकि छोटे को बड़ा नहीं देखना है, कई लोग को एक छोटे से मिरर में देखना है, ठीक है, तो जब बड़े एरिया को छोटे में देखना है तो वहां पर क्या यूज कर देंगे, उत्तल दर्पण। पार्किंग स्लॉट मतलब पार्किंग स्थल पर भी क्या करते हैं हम, उत्तल दर्पण का ही यूज करते हैं, ठीक है। आपसे देखिए, आपसे उत्तल अवतल दर्पण से क्वेश्चन और यहाँ का ये, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लेगा कि सौर भट्ठी में हम किसका यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण का, ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर में या गाड़ी के हेडलाइट वाले में कंफ्यूज रहते हैं लोग, ठीक है। देखिए हेडलाइट फैलता नहीं है, सीधे जा रहा है, तो फैलाने का काम करता है कौन, अपसारी, ठीक, फैलाने का काम अपसारी, और अपसारी कौन होता है, उत्तल। तो फैलाता तो नहीं है, सीधा रखता है, तो सीधा रखने का काम अभिसारी, अभिसारी कौन सा मिरर, अवतल। तो ऐसा आप रिलेट करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है बात। चलिए, तो ये हमारा अवतल और उत्तल दर्पण का यूज था। अब हम बढ़ेंगे, मतलब अब हम बढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण इमेज फॉर्म करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है, किरण आरेख कैसे बनता है, किरण जाता कैसे है, तो किरणों से संबंधित कुछ नियम जानेंगे। ये सारी चीजों को हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अवतल और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, ठीक है, किरण से संबंधित कुछ नियम, ये सारी चीजों को अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जितना पढ़ाया गया उतना अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, ठीक है, याद करिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।